ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस परिचर्चा में। प्रदर्शकों, आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पर बात करेंगे, अलग विषय हटकर। हमें नहीं लगता कि इसके बारे में कभी पहले कोई भी यूट्यूब पर आपको कोई भी वीडियो ऐसी मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं धर्म और अधर्म पर। अब ये धर्म और अधर्म क्या मतलब है इसका, कि क्या ये अलग विषय है? ये बिल्कुल अलग विषय नहीं है, क्योंकि धर्म जो है क्या कहता है कि धर्म की राह पर चलो, लेकिन धर्म और अधर्म में क्या मतभेद है और क्या अंतर है ये कौन बताएगा? क्योंकि जो बात किसी के लिए धर्म हो सकती है वो अगले के लिए अधर्म भी हो सकती है। तो ये धर्म क्या है, इसको कैसे तय किया जाएगा? प्रिय दर्शकों, हमारे जो दर्शकगण हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, तभी तो यहाँ पर आ रहे हैं ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा में, क्योंकि यूं ही तो लोगों को क्या ही समझ में आएगा। लेकिन बात ये है कि धर्म और अधर्म ये बहुत ही गूढ़ विषय है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में कहा कि धर्म क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, समझ रहे हो, मान लो किसी भी चीज़ में आपका भाई बहन है, आपके माता पिता, आपका परिवार है, साथ देना अच्छी बात है, उचित है। किंतु जब अगर वो गलत हैं या सही हैं, इसका विचार कौन करेगा? जब आप इसका विचार नहीं कर रहे हैं और फिर भी साथ दे रहे हैं, तब क्या ये धर्म की राह पे है? जी नहीं, धर्म की राह पे फिर नहीं है, अधर्म की राह पे। आपको ऐसा प्रतीति, जैसे प्रतीति, ये ज्योतिष शास्त्र है, प्रतीति पर भी निर्भर करता है, या यूं कहे प्रतीति पर ही निर्भर करता है। जैसे कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र ने अपना रास्ता बदला, उल्टा चल रहे, तो क्या वाकई में उल्टा चलना शुरू कर देते? आप सोच के देखिए, आप स्वयं सीधा चलना, आपसे कोई कहे उल्टा चलने लगे, पीछे पीछे चलेंगे? कोशिश कर सकते हैं, हाँ, एक एक कदम बढ़ा के धीरे धीरे। लेकिन जब पता नहीं है कैसे टेढ़ा करके आप सर गर्दन देखेंगे, समझने का जरा प्रयास करिए। जो हम कह रहे हैं इसको समझना ज़रूरी है। तो लगता है व्यक्ति को ऐसा कि वो धर्म है, एक तरीके से धर्म भी है, उचित है ये कि आप किसी का साथ दे रहे हैं, मतलब परिवार का साथ देना सही है। लेकिन जब तक सही है तब तक तो सही है। लेकिन जब वो सही राह पर मान लीजिए नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको फिर ऐसा लग रहा है कि आप धर्म की राह पे हैं, जबकि आप कब अधर्म की राह पर आगे बढ़ चुके हैं ये पता ही नहीं है, पता ही नहीं चल सका। अब जैसे राम राज्य के समय में सब लोग देखो अपने त्याग करने पर ही प्रतिस्पर्धा चल रही थी, त्याग की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। राम ने कहा कि वो चले जाएंगे वनवास, जैसा कि पिता और माता कैकेयी से आशीर्वाद लगा कि दे रहे हैं, जो भी कह रहा है ठीक है। तो ये बात हुई और वो चलने के लिए तैयार हुए, और राजमहल में रहने की जगह पे सीता जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, साथ में चले जाएंगे। यहाँ पर वो वन वन भटकेंगे और ये स्वयं महल में ऐश आराम से अपने सुखद जीवन में कैसे रह पाएंगे, इस वजह से वो भी चलने को तैयार।
और लक्ष्मण तैयार हो गए अपने आराम का और सुखों का त्याग करके कि भाई, बड़ा भाई इस तरीके से जा रहे हैं और भाभी है साथ में, तो ध्यान कौन रखेगा। और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को लगा कि अगर ये भी साथ में चलने की अब जिद करती हैं तो उनके भाई की सेवा में बाधा न हो जाए। तो हर कोई देखो अपना अपना मतलब प्रतिस्पर्धा चली थी। उसके बाद जैसे भरत को पता चला वो भी भागे, वो वहाँ से। हाँ, ये भी जो कि कहने के लिए है, बात हो जाती है कि जब ऐसे समय आए, अरे कुछ और मांग लेते, कपड़ा मांग लेते, कोई रुमाल या गमछा या कुछ भी, चप्पल ही तुरवा ली पैर की, तो वो सम्मान देने का अपना तरीका। तो खड़ाऊ ला के उन्होंने रखी गद्दी पे। अब कौन बचा? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को लगा कि बताओ भाई, ये स्थितियाँ झेल रहे हैं और ये महल में कैसे क्या करें। तो ये भी जहाँ पर भारत कुटिया बना के रहते थे, राज्य चलाते थे लेकिन रहते थे कुटिया बना करके, तो ये भी बाहर से जा करके बाहर ये पहरा देते थे उनको लगता था उनको कैसे फिर महल में नींद आ सकेगी। तो इस तरह की स्थितियाँ थी। यही सत्य देखिए। तो प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो हर देखो, कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक को क्या किसी ने उनको कहा? क्या शत्रुघ्न को ये कहा गया कि तुम आओ, चले आओ भरत के जहाँ पे लेटे हैं उसके बाहर, कुटिया के बाहर एक किनारे, वहाँ पे शयन कर लो? नहीं कहा। तो प्रिय दर्शकों, समझिए इसको। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का निर्धारण जो है वो स्वयं ही करना होता है, स्वयं निर्धारण करना पड़ता है, स्वयं ही निर्धारित कर सकेंगे। आपके लिए कोई अन्य निर्धारण कैसे करेगा? क्योंकि अगर कोई सही है तब तो ठीक है, आपको सही राह बता देगा, लेकिन मान लीजिए यदि वो सही नहीं है तो क्या वो आपके लिए उचित निर्णय ले सकने में सक्षम है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उचित निर्णय लिए जा रहे हैं और क्या हो रहा साथ में आप पाप के भागी भी बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है। प्रिय दर्शकों, समझना होगा, ये आपको समझना होगा। इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण तो व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके लिए कोई और, जी हाँ, कोई और निर्णय कैसे ले सकता है? और निर्णय मान लीजिए ले भी लेगा उल्टा सीधा, तो वो उचित नहीं होगा आपके लिए। जब उचित नहीं होगा तो आप एक काम करें ना, आप अपना स्वयं निर्धारण करें, अपना स्वयं। भगवान ने अपना, ठीक है कुछ लोगों के पास नहीं भी होता है, आपको बुद्धि दिया है, बुद्धि विवेक स्वयं दिया है, तो आप स्वनिर्णय करें। तो आज हमें लगा इसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, तो हमने आज इसके बारे में चर्चा की। कैसा लगा आपको? और अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।